रामपुर के नवाब परिवार में बड़ी रार। पूर्व मंत्री पर लगा केयरटेकर को धमकाने का आरोप। पूर्व मंत्री ने धमकाने के आरोप को नकारा। आपको बता दें, रामपुर के नवाब घर आने में करोड़ों की चल और अचल संपत्ति के बंटवारे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। नवाब मुराद मियां की ओर से कथित तौर पर कोठी खास बाग की देखभाल के लिए केयरटेकर एवं मैनेजर नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके चचेरे भाई एवं पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां के बीच लगातार रार चल रही है और वह किसी केयरटेकर एवं मैनेजर को नहीं मानते हैं। आरोप है कि पूर्व मंत्री ने कोठी खास बाग परिसर में पहुंचने के बाद केयरटेकर को डराया धमकाया, जबकि पूर्व मंत्री ने किसी भी केयरटेकर एवं मैनेजर की तैनाती को नहीं नकार दिया है। ऐसे में नवाब खानदान के दोनों ही परिवारों के सदस्यों के बीच जवानी हमले तेज हो चुके हैं। इसके आगे नवाब काजिम अली क्या कह रहे हैं, एक बार खुद सुनिए। के परिसर में पेड़ कट रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में पेड़ कट रहे हैं। तो मैं अपने लोगों को लेकर गया, क्योंकि मैं हमें देखना था। वो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी जगह है। तो हम गए और वहाँ जेसीबी खड़ी हुई थी और सूखे पेड़ कटे हुए पड़े हुए थे। लट्ठे थे बड़े मोटे मोटे, शीशम के, खैर के और साइगॉन के, और जो सूखे हुए पेड़ भी खड़े हुए थे और वहाँ जेसीबी चल रही थी। तो वहाँ एक आदमी मुझे मिला। मैंने कहा, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा कि मेरा नाम किशन पाल है और मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मैंने कहा, लेकिन ये पूरी जो संपत्ति है खास बाग की, ये तो एक जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो कोई भी चौकीदार होगा, कोई भी मैनेजर होगा, वो तो सबकी सहमति से ही होगा। कोई भी आदमी, अब हमें पता नहीं, उसके पास लिखित में कुछ नहीं था। मैंने कहा, दिखाओ, अगर तुम चौकीदार हो या जो भी हो तो लिखित में तुम्हारे पास होना चाहिए। उसने कहा उसके पास कुछ नहीं था। ऐसे तो कोई भी चोर उचक्का आकर काट ले और उससे पूछताछ करे तो क्या कि मैं चौकीदार हूं। तो मैंने कहा कि किसके चौकीदार हो? कहने लगा, मैं तो मुराद नगद का। तो मैंने कहा, उन्होंने क्या तुम्हें ऑथराइज किया है कि तुम यहाँ आके पेड़ काटो? ये जो इतने सब कटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं और तुम चौकीदार हो, तो इधर की बिजली विभाग की जेसीबी यहाँ क्या कर रही हैं? सरकारी विभाग की जेसीबी 2-3 वहां क्या कर रही हैं? चौकीदार कोई जेसीबी रखता है अपने पास? तो उससे मैंने कहा कि तुम यहां से जाओ, तुम कैसे यहां आ सकते हो? तो ये वो आदमी है, लेकिन मैं इसे कल जानता ही नहीं कि ये कौन है। ना इससे मेरी कभी मुलाकात हुई है, ना मैंने इसका चेहरा कभी देखा है। वहां एक कोई छोटा सा कतका आ गया, वो कहता है मैं मैनेजर हूं। मैंने कहा, ऐसे तो दुनिया आके कह देगी कि मैं मैनेजर हूं, कि कोई कहेगा कि मैं माली हूं, कोई कहेगा कि मैं इधर का रिपेयर करता हूं बिजली को, या मैं यहाँ वो काम करवाता हूं नालियों का। मैंने कहा, लिखा हुआ होना चाहिए कि तुम कौन हो। उसके पास कुछ था नहीं, यह किस्सा है। और मैंने पूछा, अच्छा जिसका नाम, जिसको तुम कह रहे हो, कहने मैंने लगा किसके चौकीदार? कि मैं नगद मुराद का हूँ। और ये मैंने कहा, तो उन्होंने क्या तुम्हें इजाज़त दी है ये सब लकड़ी काटने की? ये जो पेड़ तुम काट रहे हो? कह नहीं, इसके ये पेड़ बेच के इसके पैसे दिल्ली जाने हैं उनके पास। मैंने कहा, इससे सरकार के प्रशासन की इजाज़त लेनी पड़ती है, वन विभाग की इजाज़त लेनी पड़नी है। बगैर इजाज़त के कैसे आपने पेड़ काट दिया? मैंने कहा, अच्छे खासे तो हरे पेड़ थे ये। रामपुर में है, क्या मामला? आज तो वैसे प्लान नहीं था, मगर कल पता चला मेरे कुछ बाग वालों से कि कुछ रिश्तेदार मेरे आए और उनको आके धमका गए और मतलब गालियाँ दी और मतलब ये दिखाना चाह रहे थे कि अब वो जैसे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, अपने लोगों को बिठाना है। और अभी तक कोर्ट का फैसला तो है, हम हमेशा कहते हैं ये बटेगा, मगर कहीं अभी कहीं नहीं है कि किसको क्या मिल रहा है। स्टेटस को है, स्टेटस को में हम लोगों के पास था, इसीलिए अब भी है। ये जायदाद बटेगी, मगर फ़िलहाल ये नवाब मोहम्मद अली ख़ान के नाम पे, तो हमें स्टेटस को रखना।
अब ये अगर कुछ है तो मुझसे आके बात करें, हमारे स्टाफ को क्यों आके धमकाएं। तो हम बस यूँ आए थे कि स्टाफ को भी मालूम हो कि हमारी बैकिंग है और हम देख लेंगे, मतलब जो भी करना चाह रहे हैं हम बैठे हैं और हम हमेशा रहेंगे। और जब बांटना होगा तो हम जब बटेंगे तो हम वहाँ भी रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक छोटा सा सवाल ये है कि ये काम जो है आपके मीडिएशन के जरिए क्या हल नहीं हो सकता है कि आप दोनों लोग बैठ नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि फैमिली सेटलमेंट हो, मगर अब आप देख रहे हैं कि ऐसे लोगों में कहाँ होगा, वो हमें बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। हम फैमिली सेटलमेंट में कोई बुराई नहीं है, मगर ये बर्दाश्त नहीं कि जब तक हम लोग हैं हमारे स्टाफ को आके धमकाते रहें, बस इतनी सी बात। करीबन 6 बजे के करीब नवेद मियाँ और उनके साथ के जो भी थे, कई लोग 8-10 लोग थे, आए और मुझे बुला के मतलब ये कहा कि हमारा इसमें 30% हिस्सा है और हम इस पे कल आन के अपने आदमी छोड़ेंगे और या कब्जा करेंगे और अपने मालिकों से कह देना। वो डराया धमकाया, बाकी तो मैंने कहा सही साहब, हम अपने मालिकों से कहेंगे और मैनेजर साहब से मैंने कहा आप बात कर लीजिए या हमारे मालिकों से बात कर लिए, हमारा तो कोई हमारा देख रेख का है मामला। तो मैंने मैनेजर साहब को फ़ोन करा और उन्होंने काफ़ी बुरा भला कहा आने के और कहा कि हम कब्जा करेंगे और मतलब ये है कि हमारा हिस्सा है इसमें। तो मैंने मैनेजर साहब को फ़ोन करा, मैनेजर साहब आए 5 मिनट के अंदर अंदर आ गए थे। कौन है मैनेजर? कमल साहब हैं, कमल रिजवी साहब। अच्छा, बात कहाँ की है? पूरी बात बताइए कि बात ही परिसर की है, हमारे यहाँ बैठते हैं, डेरे पे की बात है सर। ये हमारा डेरा है ही, तोता घर है बराबर में, वहाँ की बात है सर। नहीं, कौन सी जगह पूरी बताइए। तोता घर कोठी खास बाग में थे, वहाँ आन के और उन्होंने काफ़ी बदतमीजी भी करी और उन्होंने कहा कि कल से हम बैठेंगे। हम 1 तारीख से वैसे तो बैठते हैं, मगर कल से हम ज़मीन पे बैठेंगे। कौन कौन आया था यहाँ पर? नवेद मियाँ थे, बाकी सब मैं चेहरों से जानता हूँ सर, आदमी हूँ, बाकी वैसे नाम से तो नहीं जानता हूँ। आप जो है यहाँ के केयर टेकर हैं, ये क्या जगह का नाम है यहाँ पर? सर कोठी खास बाग है ही, कोठी खास और हमारे मालिकों ने हमें देखरेख के लिए रखा, काफ़ी सालों से मैं ही यहाँ देखरेख करता हूँ। पूरी बात बताइए, कौन मालिक है, क्या है? हमारे निगत भी मालिक हैं और नवाब मोहम्मद अली खान साहब जो हैं हमारे, मुराद मियाँ साहब, वो मालिक हैं। उन्होंने हमें रखा है यहाँ देख रेख के लिए, सफाई सुथराई और जो भी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णपाल सैनी है, नाले पार मुरगेट का रहने वाला हूँ मैं। और मेरी बीवी जो है, मेरे लड़के की बीवी सदस्य हैं वहाँ की। हम भाजपा से भी पार्टी से? भाजपा से हैं सर। अच्छा, आप भाजपा से जुड़े हैं? जी, भाजपा से हमने कैसे टिकट मिला था हमें पार्टी से, और पार्टी से सिंबल से हम जीते हैं वहाँ से काफ़ी वोटों से। और अब क्या जो आपके साथ में ये सब कुछ हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, जो भी कुछ हुआ, इसकी शिकायत आप कहाँ करने जाएंगे? सर पुलिस अध्यक्ष साहब से करेंगे साहब, और यही कहेंगे साहब कि यहाँ हमारे जो भी है इसकी देखभाली के लिए मतलब करें और जो भी इनके साथ हो सके वो कार्रवाई करें। सुरक्षा चाहिए आपको? जी बिल्कुल सर। आपको क्या डर है कुछ? क्या हाँ डर है साहब, काफ़ी से लोग हैं, मतलब 5-7 लोग आते हैं, 10-12 लोग हैं, और उन्होंने भी आके मतलब बदतमीजी करी थी। तो उसमें अब हम यही चाहेंगे कि महोदय से कि हमारी सुरक्षा भी हो और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हमारे जो संज्ञान में है वो इतना है कि इसका डिस्प्यूट अभी अदालत में है यहाँ पर। तो वो जो यहाँ पर आए, आपसे जो बातचीत करी, आपने कुछ उनसे सवाल किए थे? नहीं किए उनसे कुछ? नहीं, हमने सर कहा कि हमारे मालिकों से बात करो, हमारे मालिकों से आप बात करो, जो हमारे मालिक कहेंगे मतलब वो तो हम वही करेंगे जो हमारे मालिक कहेंगे। और अभी कोई पेपर आपके पास हो या उसके हो सकता है सर हथियार भी उनके पास हो, मगर दिखाए तो नहीं उन्होंने, खैर मगर हो सकता है कि हथियार भी हों, जिस तरह की धमकी हमें दी। जान से मारने की धमकी दी थी क्या? जी सर। तो अब क्या चाहते हो? अब चाहते हैं कि सर हम जो हमारे साथ हुआ है उसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, अध्यक्ष महोदय करें जो भी है। और जान से मारने की क्या धमकी दी थी आपको? उन्होंने कहा था कि कोई भी यहाँ मेरे बीच में आ गया या मतलब मेरी है ये और मैं इसको लेकर रहूँगा। जब मैनेजर साहब को आपने फ़ोन किया, या आपके बराबर में मैनेजर साहब ही आपके बैठे हुए शायद ये? जी सर। तो मैनेजर साहब से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नवाब मोहम्मद अली खान साहब का महल है ये, और उनका मैनेजर हूँ मैं यहाँ पर। देखता हूँ यहाँ पर जो ये बाग है, ख़ास बाग का, इसके केयरटेकर श्री
कृष्णपाल जी सैनी हैं। तो कल शाम नवेद मियाँ आए थे, तो इनके पास कुछ मैसेज दे के गए थे। इन्होंने फ़ौरन मुझे बुलाया, 5-7 मिनट के अंदर मैं आ गया अपने ऑफिस से। तो मैं जब आया तो यहीं से गाड़ियाँ जा रही थी, मेरी कोई बात उनसे नहीं हुई। नवेद में कौन? पूर्व मंत्री? नवेद काजिम अली खां नवेद मियाँ पूर्व मंत्री? पूर्व मंत्री। आए क्यों थे ये पता चला आपको? वो कृष्णपाल जी ने बताया कि वो अपने उसके इसमें बाग में या प्रॉपर्टी में हिस्सा कह रहे थे, मेरा हिस्सा है या क्या है। तो इन्होंने उस पर ये कहा कि